नमस्कार, स्वागत है आपका देश और दुनिया की तमाम अहम खबरों में। मैं हूं आपके साथ सोहन सिंह। शुरुआत करेंगे प्रयागराज की खबर के साथ। दरअसल प्रयागराज में डेंगू के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ रही है। स्वास्थ्य विभाग के आंकड़ों के मुताबिक मंगलवार को डेंगू के 8 और मामले सामने आए हैं, जिसके बाद पीड़ितों की संख्या बढ़कर 102 पहुंच गई है। हैरान करने वाली बात यह है कि ज्यादातर मामले शहरी इलाकों से सामने आ रहे हैं। शहरी इलाकों से 74 जबकि ग्रामीण इलाकों से 28 मामले सामने आए हैं। डेंगू के मरीज बढ़ने पर प्रशासन भी अलर्ट नजर आ रहा है। डीएम संजय कुमार खत्री प्रयागराज के शिवकुटी पहुंचे और सफाई के इंतजाम देखे। साथ ही उन्होंने सीएमओ डॉक्टर नानक शरण को डेंगू के बढ़ते मामलों को देखते हुए कार्रवाई करते हुए उचित इंतजाम करने की भी मांग की है। हैदराबाद में 6 साल की मासूम की रेप के बाद हत्या की घटना से पूरे देश में उबाल देखने को मिल रहा है। इस बीच तेलंगाना के मंत्री चामाकुरा मल्ल रेड्डी का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि आरोपी को पकड़कर गोली मार देंगे। नाबालिग बच्ची की दुष्कर्म के बाद हत्या करने वाले आरोपी का एनकाउंटर कर देना चाहिए। बता दें कि घटना सैदाबाद में पिछले 9 सितंबर की है। आरोपी की पहचान 30 साल के पल्लाकोंडा राजू के तौर पर हुई है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने 10 लाख रुपए का इनाम रखा है। इस घटना से पूरे राज्य में आक्रोश देखने को मिल रहा है। घटनास्थल पर गई पुलिस की टीम पर भी पत्थरबाजी की गई है। दिल्ली पुलिस और यूपी एटीएस को बड़ी कामयाबी मिली है। ज्वाइंट ऑपरेशन में 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिन पर आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का आरोप है। इस गिरफ्तारी के बाद इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रयागराज में बड़े आतंकी कनेक्शन का भी खुलासा हुआ है। यहां से एटीएस ने एक संदिग्ध को गिरफ्तार किया है, जिसकी पहचान जीशान कमर के रूप में हुई है, जो पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लंबे अरसे तक दुबई में रहा है। जीशान की गिरफ्तारी प्रयागराज के करेली इलाके के सी ब्लॉक में स्थित उसके मकान से हुई है। एटीएस ने जीशान की निशानदेही पर नैनी इलाके से एक आईईडी भी बरामद की है। बीडीएस टीम के जरिए इस आईईडी को डिस्ट्रॉय कर दिया गया है। यूपी एटीएस के द्वारा एक महत्वपूर्ण सफलता हासिल करते हुए आईएसआई स्पॉन्सर्ड मॉड्यूल को बस्ट किया गया है तथा 3 लोगों को हिरासत में लिया गया है। यह सफलता उस समय हासिल हुई जब 4 जनपदों में एक साथ रेड की गई। ये जनपद लखनऊ, रायबरेली, प्रतापगढ़ तथा प्रयागराज हैं। एक लाइव आईईडी भी प्रयागराज जनपद से बरामद हुआ है, जिसको मौके पे बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड के द्वारा निष्क्रिय या निष्प्रयोजित किया जा रहा है। आगे की पूछताछ जारी। तालिबान भले ही बदलने के लाख दावे कर ले, भले ही तालिबान ने यह ऐलान किया हो कि वो किसी से बदला नहीं लेगा, लेकिन दुनिया जानती है कि तालिबान अपनी हरकतों से बाज नहीं आ सकता। वो हर उस शख्स से बदला ले रहा है जो अफगान सरकार के साथ थे। अब खबर है कि काबुल में अफगान मूल के एक भारतीय नागरिक को दिन दहाड़े किडनैप कर लिया गया है। जानकारी के मुताबिक तालिबान के लड़ाकों ने बंदूक की नोक पर व्यापारी को किडनैप किया। मामले को लेकर विदेश मंत्रालय से संपर्क साधा गया है और जल्द कार्रवाई की मांग की गई है। जानकारी के मुताबिक अफगान मूल के भारतीय नागरिक बंसरीलाल अरिंदे काबुल में कारोबार करते हैं और वे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट के कारोबारी हैं। जानकारी के मुताबिक सोमवार को हथियारों से लैस कुछ लोग उनकी दुकान पर आए और उन्हें किडनैप कर लिया। इस दौरान कारोबारी के जो साथी थे वो भागने में कामयाब रहे। कोरोना के रोजाना सामने आने वाले मामलों में गिरावट देखने को जरूर मिल रही है, लेकिन इसका यह मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि लापरवाही बरती जाए, क्योंकि कोरोना जब तक पूरी तरह से खत्म नहीं हो जाता तब तक सावधानी बरतना बेहद जरूरी है। वहीं सरकार भी अपने स्तर पर काम कर रही है। कोरोना पर वैक्सीन का वार किया जा रहा है। अब तक भारत में 75 करोड़ से ज्यादा लोगों को टीका लग चुका है और अच्छी खबर यह है कि अगले 2 महीनों में 100% वयस्कों को कोरोना की सिंगल डोज भी लग जाएगी। स्वास्थ्य मंत्रालय से मिली जानकारी के मुताबिक देश में वयस्कों की कुल आबादी 94 करोड़ है, जिनमें से 57 करोड़ से ज्यादा लोग वैक्सीन का पहला डोज ले चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने उम्मीद जताई है कि इस महीने के आखिर तक यह संख्या 60 से 62 करोड़ के आंकड़े को पार कर सकती है। तक 80 करोड़ से ज्यादा लोगों को कम से कम वैक्सीन की पहली डोज मिलने की उम्मीद है।
गुजरात में प्रोडक्शन शुरू होने के बाद देश में कोरोना की जो वैक्सीन है कोवैक्सीन, उसकी आपूर्ति में सुधार भी देखने को मिल रहा है। राज्यों के पास कोवैक्सीन का भंडारण बढ़ने लगा है। मंगलवार को भी केंद्र ने 1.5 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन की नई खेप जारी की है और पिछले कुछ दिनों में कंपनी ने करीब 30 लाख से ज्यादा खुराक उपलब्ध कराई है। अफगानिस्तान में जब से हालात बदले हैं तब से रूस और पाकिस्तान के बीच में नजदीकी बढ़ती जा रही है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से टेलीफोन पर बातचीत की। इस दौरान अफगानिस्तान के हालात और दोनों देशों के हितों पर चर्चा की गई। बातचीत में दोनों देशों ने इस बात पर जोर दिया कि युद्धग्रस्त देश से संपर्क बनाए रखना चाहिए, न कि इस अहम मौके पर उसे अकेले छोड़ देना चाहिए। बता दें कि इससे पहले 25 अगस्त को दोनों नेताओं ने टेलीफोन पर बातचीत की थी, जिसमें अफगानिस्तान के नए घटनाक्रम, द्विपक्षीय सहयोग और शंघाई सहयोग संगठन में साझेदारी के मुद्दे पर चर्चा की गई। इतना ही नहीं, इमरान खान ने फोन पर रूसी राष्ट्रपति पुतिन को पाकिस्तान आने का न्योता भी दोहराया। हालांकि यह भी साफ नहीं है कि पुतिन पाकिस्तान का दौरा कब करेंगे, लेकिन क्या रूस और पाकिस्तान की बढ़ती नजदीकी भारत के लिए चिंता की बात है, क्योंकि रूस और भारत के जो संबंध हैं वो हमेशा से दोस्ताना रहे हैं और रूस भारत की मदद के लिए हमेशा तैयार रहा है। अफगानिस्तान को तालिबान के भरोसे छोड़ने और अमेरिकी सैनिकों की वापसी के फैसले से जो बाइडेन की साख को बट्टा लगा है। अमेरिका में बाइडेन के फैसले की हर ओर निंदा हो रही है। अब भले ही जो बाइडेन अपने फैसले को सही बता रहे हों, लेकिन एक सर्वे में पता चला है कि इस फैसले से जो बाइडेन की लोकप्रियता कम हुई है। क्विनिपियाक यूनिवर्सिटी नेशनल पोल ऑफ एडल्ट्स के मुताबिक अमेरिकियों के विचार राष्ट्रपति के रूप में बाइडेन के काम को लेकर ठीक नहीं है। सर्वे में शामिल 42% लोगों ने बाइडेन के काम को पसंद किया है, वहीं 50% से ज्यादा लोगों ने इसे सिरे से खारिज कर दिया है। जानकारी के मुताबिक जनवरी में पद संभालने के बाद से यह पहली बार है जब बाइडेन की कार्यशैली को लेकर इस कद्र असंतुष्टि दिखी है। अगस्त की शुरुआत में 46% अमेरिकियों ने राष्ट्रपति के काम संभालने के तरीके को अपनी मंजूरी दी थी और 43% ने इसे अस्वीकृत कर दिया था। ट्रंप सरकार में चीन के साथ जो रिश्ते थे वो खराब हो गए थे। दरअसल अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में चीन के साथ देश के संबंध सबसे खराब स्थिति में पहुंच गए थे। दोनों देशों के बीच ट्रेड वॉर छिड़ गया था, लेकिन अब दोनों देशों के बीच संबंध किस कदर खराब हो गए थे, इसे लेकर एक खुलासा हुआ है। दरअसल दोनों देशों के बीच हालात इतने बिगड़ गए थे कि अमेरिकी सेना के प्रमुख ने युद्ध छिड़ने के डर से अपने चीनी समकक्ष को 2 बार सीक्रेट फोन कॉल किया था। वॉशिंगटन पोस्ट की नई रिपोर्ट में बताया गया है कि टॉप यूएस जनरल को यह डर था कि चुनाव में अपनी संभावित हार को देखते हुए ट्रंप कहीं चीन से युद्ध ना छेड़ दें। रिपोर्ट के मुताबिक ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन यूएस जनरल मार्क मिली ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी के जनरल ली झुओचेंग को अमेरिकी चुनाव से 4 दिन पहले 30 अक्टूबर और फिर 8 जनवरी को कॉल किया था। कॉल के दौरान मिली ने ली को यह आश्वासन दिया था कि अमेरिका स्थिर है और वो चीन पर किसी भी तरह का हमला नहीं करने जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा था कि अगर कोई हमला होगा तो वो अपने समकक्ष को समय रहते अलर्ट कर देंगे। वहीं रिपब्लिकन सीनेटर मार्को रूबियो ने राष्ट्रपति जो बाइडेन से मांग की है कि वे तुरंत जनरल मिली को पद से हटाएं। बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। देश दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।